तो यूवी को एक लड़की पसंद थी। अच्छा। और यूवी के पास ना उसका नंबर नहीं था। अच्छा। तो हम ऐसे ही गपशप लगा रहे थे, इधर उधर की बात होती है, मतलब लड़के भी गपशप लगाते, गॉसिप करते हैं। जी जी। तो यूवी मुझे कह रहा था कि इसका नंबर लेना है, बात करनी है उससे, बड़ी अच्छी लड़की लग रही है, स्वीट सी है। ऐसे करके बात खत्म हो गई। लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं जा रहा हूँ कल, मैं फोन करूंगा आपको, मेरा नंबर चेंज हुआ है। अच्छा। तो बोले ठीक है चल कल बात करते हैं, मुझे कुछ काम है, ऐसे करके। नेक्स्ट डे मैंने फोन लगाया नए नंबर से, उन्होंने फोन उठाया नहीं। नेक्स्ट सेकंड मैंने मैसेज डाला कि हाय दिस इज, वो लड़की का नाम लिख दिया। अच्छा। मैं बात कर रही हूँ, प्लीज कॉल मी बैक। नेक्स्ट सेकंड कॉल आया। फिशिंग। यूवी कहता है कि हाँ कैसी है। मैं क्या, मैं कैसी नहीं हूँ, कैसा हूँ। एक बार किस्सा हुआ था जब पाकिस्तान में शुरू में जब मैं खेलने गया था पहली बार, तब मुझे याद है जावेद मियादाद ने उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मेरे बारे में। जी जी जी। क्योंकि इंडिया आ रही थी, माइंड गेम थोड़ा चल रहा था। जी जी जी। तो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया कि भाई इरफान जैसे बॉलर हमारे यहाँ गली गली में पैदा होते हैं। जी। तो वो बात हो गई थी। अब मेरे वालिद को वो बात बड़ी बुरी लगी थी, तो उनको पाकिस्तान लेके गया मैं। मैंने कहा था कि अगर कहीं जावेद मियादाद मिल जाए तो उनसे कोई बात मत करना। बुरा लग रहा है, ठीक है, वो तो एक नॉर्मल सी चीज है। सीरीज स्टार्ट हुई, खत्म हुई, हम लोग सीरीज जीत गए, वनडे भी सीरीज जीते थे, टेस्ट सीरीज भी जीते थे जी। और जावेद मियादाद साहब कोचिंग कर रहे थे पाकिस्तान टीम अच्छा। को। तो आखिर में वालिद साहब आए मैच जीतने के बाद ड्रेसिंग रूम में, मुझे कहते हैं मुझे जावेद मियादाद से मिलना है। मैं क्या, आपको क्यों मिलना है, क्यों बात करनी है उस बारे में? कहते नहीं नहीं मुझे मिलना है, बड़े अच्छे प्लेयर थे। ठीक है, वो गए मिलने के लिए, मैनेजर को बोला तो वो लेके गए उनको। तो जैसे उन्होंने, जावेद मियादाद साहब ने मेरे वालिद को देखा तो खड़े हो गए। कहते मैं कुछ नहीं बोला इरफान के बारे में। और तो वालिद साहब ने कहा कि नहीं मैं तो सिर्फ आपको ऐसे ही मिलने आया हूँ कि ऐसी कोई उस बारे में बातें नहीं करनी। आदमी को खुद ही अंदर से होता है ना, शायद इस वजह से आए मिलने। हाँ, फिर वापस आके मुझे कहते मैंने काम कर लिया तेरा। तो मेरे ख्याल से कभी अफरीदी ने भी मेरे ख्याल से आपके वालिद साहब को कुछ कहा था कि ये इरफान थोड़ा बिगड़ गया है, इसकी शादी कर दो, ऐसा कुछ तो हुआ था? हाँ, और मेरे वालिद साहब ने जवाब दिया था उनको बहुत जबरदस्त। जयपुर में मैच था 2008 में जी। तो जयपुर की जो होटल है वहां पे सारे मतलब एक ही फ्लोर पे रहते हैं, बड़ी होटल है। तो अफरीदी अपने रूम में जाते जाते ना, मेरा रूम खुला हुआ था, मेरे वालिद वालिदा मेरे कजिन भाई वगैरह सब बैठे हुए थे। तो वालिद को देख के ना वो मिलने आ गए। तो अफरीदी कहता है मेरे वालिद को, इरफान की शादी करा दो, सुधर जाएगा इरफान। तो वालिद ने उन्हें एक सेकंड देखा और कहते हैं तुम्हारी शादी हुई, तुम सुधरे हो? अच्छा, यूसुफ भाई शादी के बाद सुधरे या पहले से सुधरे हुए थे? वो बेचारा शरीफ आदमी, अल्लाह की गाय है। अल्लाह की गाय। यूसुफ, कभी ऐसा भी होता है कि आप दोनों अलग अलग टीम की तरफ से खेल रहे हो, डोमेस्टिक मैचेस या कोई और, तो वहां पे कभी इरफान ने आपको बॉलिंग में आउट कर दिया हो, तो आपने वहीं पे घूरा हो या घर जाने का इंतजार करते हैं, ऐसा भी कभी कुछ हुआ है? ऐसा हुआ कभी? नहीं, एक्चुअली डोमेस्टिक मैच में तो हम लोग अगेंस्ट नहीं खेलते, क्योंकि एक ही टीम से खेले हुए, रणजी ट्रॉफी और जो भी क्लब मैचेस एक ही टीम से खेले हुए। हाँ बिल्कुल, आईपीएल में हम लोग अगेंस्ट में खेलते हैं, और वो टाइम पे तो आगे फिर इरफान बताए। दो बार ऐसा किस्सा हुआ है जहां पे मैंने इसको कैच आउट किया है। 2 साल पहले मुझे याद है, जब वो कैच आउट किया, मैंने कैच पकड़ लिया, इसने ऊपर शॉट मारा, मैं ही खड़ा हुआ था, 2 प्लेयर भी थे वहां पे लेकिन कोई भागा नहीं। मुझे ऐसे दिख रहा है, अरे भाग लो भाई। नहीं तो मुझे भागना पड़ेगा। तो मैं भागा और मैंने कैच पकड़ा, बड़ा डिफिकल्ट कैच था। और जब आउट होते हुए जाते हुए मैंने इसको ऐसे डर के ना देखा, ऐसे गुस्से में लाल पड़ा हुआ था। कहता है, और लास्ट ईयर अभी जब हम लोग लास्ट ईयर आईपीएल खेले तभी की बात है, एक उसने आते ही पहले बॉल में मुझे चौका मारा, और जब दूसरा बॉल मैंने स्लो रन फेंका, बॉल थोड़ा ग्रिप हुआ, मुझे लगा एज लगी है, मुझे लगा आउट ही कर दूं, बीट हो गया, आउट कर लूं। नहीं तो मुझे पता था मुझे अपील तो करनी है, तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, मुझे पता था कि आउट नहीं है, तो भी मैंने बिना बात के फालतू की अपील किया। वाज दैट। सो भाई साहब बड़े गुस्से हो गए। रन लेने के बाद ना मेरे पास आए, कहते एक काम कर, बैट ले ले, ऐसे ही आउट कर ले मेरे को, तू वैसे आउट करने वाला नहीं है। वही, अंपायर ने अगर आउट दे दी तो बोलेगा मेरा क्या कसूर है, अंपायर ने आउट दिया, तुझे गलत, मुझे क्या है।
और यूसुफ तो है भी थोड़े शाही, बोलेंगे भी नहीं, अगर अंपायर ने बोल भी दिया तो आगे से बहस भी नहीं करेंगे। अच्छा चलो, आपको तो कुछ नहीं कह सकते इरफान, तेरे को घर जाके देखूंगा। इरफान एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट के पहले ही ओवर में हैट्रिक मारी थी, तो बाहर ऐसा कुछ हुआ था जो जाके आपने एकदम से खुन्नस निकाली पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर? उससे पहले 2 मैचों में काफी हंगामा चल रहा था, बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं हो रहा था दोनों टीम का। दोनों टेस्ट मैच ड्रॉ चली गई थी जी, और उसमें काफी आर्गुमेंट्स, फाइट्स वगैरह भी हुई थी सामने टीम वाले प्लेयर्स के साथ, शुएब के साथ, अफरीदी के साथ, रजाक के साथ। तो काफी मतलब इवन फ्लाइट में भी हम लोग लड़ रहे थे, इतना आर्गुमेंट चल रहा था। लेकिन हेल्दी आर्गुमेंट्स। हाँ, मतलब प्यार वाला। जी जी जी। कोई ऐसे जैसे मियाँ बीवी में होता है। अच्छा, मतलब छोड़ के जाने से। तो मुझे ये समझाओ ना, इस लड़ाई में मियाँ कौन है और बीवी कौन है? तो फिर जब आर्गुमेंट्स हुए, फिर आपने सोचा कि नहीं यार, इस मैच में तो कुछ करना पड़ेगा, वन साइडेड है। हाँ, बस वो खुन्नस में खेल रहा था और थोड़ा सा प्रेशर भी था, क्योंकि काफी लोग बात भी कर रहे थे कि इरफान अच्छा नहीं कर रहा, विकेट निकालना चाहिए, जबकि फ्लैट्स विकेट थे, 600 रन उस सीरीज में हो रहे थे जी। तो बस जुनून भी था कि भाई विकेट निकालनी, और लकीली से कंडीशन भी काफी अच्छे थे, पहले बॉलिंग भी आ गया और बॉल अच्छा स्विंग हो रहा था और मिलती गई विकेट 3 बॉल में। क्या बात है, ये जज्बा होना चाहिए सर। अच्छा, आपने सिर्फ क्रिकेट का शौक ही कॉमन है या कुछ और भी हॉबीज हैं आपकी जो मिलती हैं? कभी थोड़ी बहुत गेम खेल लेते, टेबल टेनिस खेलते साथ में। अच्छा। और एक्चुअली ज्यादा शौक हमारे एक जैसे नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ना मुझे जुल्म सहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल? जैसे इन्हें जानवर का शौक है तो मुझे जाना पड़ता है पीछे पीछे, तो कभी मुझे पुश करके जाएंगे कि भाई चल आ जाए यहाँ पे, देखते ये अच्छा जानवर आया हुआ है, कोई बकरी आई हुई है, बकरा आया हुआ है, बड़ा अलग टाइप का है, तुझे देखेंगे, तुझे दिखाता हूँ, तुझे जबरदस्त चीज है। और फिर प्लांटेशन का बड़ा शौक है, तो मुझे प्लांटेशन दिखाने ले जाते हैं और उस टाइम बड़ा जुल्म होता है। और अगर कभी रूम हम लोगों ने शेयर कर लिया एक साथ, कभी मैचेस खेलते, तो टीवी चैनल पे सिवाय एनिमल प्लैनेट्स के कुछ और नहीं दिखता। और अच्छा, एक मिनट, यहाँ तक कि मेरी भाभी अगर दोनों साथ में बैठ के एनिमल प्लैनेट्स, वो भी फोर्स करता है भाभी को भी शौक नहीं है। तो यहाँ पे भाई बैठे, वहां पे भाभी, मैं कहीं पीछे बैठा हूँ, टीवी चल रहा होगा, एनिमल प्लैनेट्स दिखा रहे होंगे भाभी को कि देखो ये जानवर, ये वो, तो सुन रहे होंगे, तो भाभी धीरे से ना पीछे मुड़ के देखेंगे, भाई मुझे यहाँ से ले जाओ। ये सब तो बता दिया। अच्छा, ये सब बता दिया, जब फ्रूट्स आते, उसके ऊपर फ्लावर्स आते, तब क्या करता है तू? देखिए, उसमें हमारे में कहते हैं कि अगर आप किसी के घर जाओ ना, या कोई भी चीज है उसका खाने जाओ, तो पूरा खाना खाओ, उसका हक अदा करो जी, किसी भी चीज का। तो अगर ये प्लांटेशन करेंगे, कोई चीज लाएंगे, फ्रूट्स आएंगे, अगर कोई खाएगा नहीं तो उसका हक कौन अदा करेगा? तो और फिर कंप्लेन भी करना है, तो मुझे तो उसका हक अदा करना है। तो आपको इनके ये जो शौक है, वो कभी कभी आपको लगता है कि हाँ, इनकी वजह से मुझे भी करने पड़ते हैं? इनके कौन से ऐसे शौक है जो आपको लगता है कि आपको इतने पसंद नहीं, लेकिन भाई की वजह से करने पड़ते हैं? बोलता बड़ा है। बहुत बात करता है, तो कभी कभी बात करनी भी पड़ती है और सुननी भी पड़ती है। और कोई ऐसी एक चीज जो आपको लगता है कि यार ये इरफान की चीज मुझे अच्छी नहीं लगती? या अल्लाह, ऐसा तो कुछ नहीं है, इसकी हर चीज अच्छी लगती है। भाई मेरा छोटा, और जो भी करे, नादानी में करे, जानबूझ के करे, मुझे हर चीज इसकी अच्छी लगती है। हाउ स्वीट। मतलब भाई ने बोल दिया नादान है, ये बोल दिया बातों बातों में। बातों बातों में। है नहीं, नादान पर है, बोलता मैं- बड़ा है, उसका फायदा है, कमेंटेटर बनेगा बाद में। पाजी के साथ। पाजी जरूरी थोड़ी ना सिर्फ जो बोलते हैं वही कमेंटेटर बने। हमने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो बिल्कुल नहीं बोलते थे, आज बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। अबे तेरी अजी वो किस्से तो हमने भी सुने। हाँ बिल्कुल, अभी सिद्धू पाजी को आपने देखा था स्क्रीन पे, बाद में एकदम से ही पैकेज निकला, पूरा सरप्राइज पैकेज। यूसुफ भाई, आप अभी इतने रिलैक्स लग रहे हैं मुझे, और रियल लाइफ में हैं भी, लेकिन मैदान में जाके आपको क्या हो जाता है कि 15 बॉल में 50, 37 बॉल में सेंचुरी? किस चीज की जल्दी? बाहर कोई वेट कर रहा होता आपको? नहीं, पता नहीं यार, ये नेचुरल है मेरा, वो बस उसी तरह पहले से खेलता आया हूँ, और बड़ा मजा आता है जब पिटाई होती है बॉलर्स की। आप कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे इस बयान पे?
नहीं, मुझे लगता है कि इससे जल्दी तो होती है, किसी इंसानों से मिलने की नहीं, लेकिन इनको जानवरों का बड़ा शौक है। अच्छा। हाँ, उनके उनके जो पेट्स रहते हैं, बकरियां, घोड़े, अच्छा, इतने सारे जानवर रखे हुए हैं? बहुत सारे। अच्छा। हाँ, घोड़ियां, क्या घोड़े, बकरियां? अच्छा, तो ये यूसुफ भाई कहाँ पे रखे हैं आपने? अपने घर पे ही कोई जगह बनाई ऐसे? हाँ, घर पे भी है, फार्म पे भी है। अच्छा। और कभी कभी हमें लगता है कि ये इंसानों से कम जानवरों से ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि आपको अगर देखेंगे वहां पे उनके पास जाके आधे आधे घंटे बैठे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या बात करते हैं, लेकिन जरूर बैठे हुए होते हैं। ऐसे करते हैं। तो यूसुफ भाई क्या, किस तरीके की बातें करते हैं आप? हमसे या जानवरों से? नहीं नहीं, उन जानवरों से जो आप, ये अच्छी बात है पाजी कि जानवरों से प्यार करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और इवन आई एम अ डॉग लवर सर, मेरे को भी जानवर बड़े अच्छे लगते हैं। क्योंकि जानवरों का प्यार जो है ना, जी। वो बगैर शर्त के होता है, इंसान से बेहतर है। बिल्कुल सही कहा पाजी आपने, पर वही तो यूसुफ भाई आपने क्या क्या, बकरियां भी रखी हुई हैं, मुर्गियां भी रखी हैं मैंने सुना आपने, और क्या क्या है आपके फार्म हाउस में? नहीं, मेरे पास पैरट्स है और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके साथ मैं टाइम बिताता हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जब स्ट्रेस में होता हूँ तो उनके साथ बैठता हूँ। बात नहीं कर सकते वो, लेकिन उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी रिलैक्स फील करता हूँ टाइम पे। अरे क्या बात। ये दोनों भाई आज मिलके आपकी जरा क्रिकेट की नॉलेज टेस्ट करें। मेरी क्रिकेट की नॉलेज? मुझे बहुत नॉलेज है क्रिकेट की, पूछो आप क्या पूछना चाहते हो मेरे से, बताओ। सर फाइन लेग का सर फील्डर किस तरफ होता है? मैं इसका तरीका बताता हूँ। आप चाहते हैं कि हम लोग इनसे सवाल पूछे ना? बिल्कुल। रुकिए एक मिनट। बॉल और बैट है, बॉल और बैट सामान है आपके पास क्रिकेट? हाँ हाँ, बड़ा अक्सर ही। दीजिए, बॉल दीजिए। इसको फाइन लेग के साथ साथ ना शॉर्ट लेग भी पूछना। हाँ, सब कुछ पूछते हैं। हाँ। अब सपोज ये बैट्समैन है, ठीक है, इस तरफ। सपोज नहीं, ही इज अ बैट्समैन। इतनी पिच है, सामने बैट्समैन होता है, एक बॉलर यहाँ से बॉलिंग करता है। हाँ। ठीक है, अब मैं बॉल डाला, अब मुझे बताओ बॉल फाइन लेग में गया है, फाइन लेग कहाँ है? फाइन लेग ऐसे मतलब लेडीज क्रिकेट टीम हो तो मैं बता सकता हूँ। यहाँ लड़के खेल रहे हैं। अच्छा, बताइए, ऐसा कर तू इसको शॉर्ट लेग पूछ और सिली पॉइंट पूछ। हाँ, सिली तो मैं हूँ। मैं बताता हूँ आपको, अगर शॉट इधर लगा तो आई थिंक दैट इज फाइन लेग। किधर लेकिन इधर लगा तो किधर? मतलब इधर खड़े हो जाओ फाइन लेग पे। ओके, फाइन लेग पे खड़े हो जाओ, फाइन लेग पे खड़े हो जाओ, फाइन लेग पे खड़े हो जाओ। मैं फाइन लेग पे ही खड़ा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। Actually, I'm not standing on both my legs. That is not fine. नहीं, seriously, fine leg मतलब किधर होता है? फाइन लेग उस तरफ होता है जहाँ पे जो बंदे बैठे क्या वो वही तो मैंने बताया था। नहीं, आपने ऐसे करके सर मैंने कहा इधर, तो मैंने आप ही के उधर कहा था, आपने। अच्छा, ओके। अच्छा, तो ये बता सिली पॉइंट क्या होता है? हाँ, सिली पॉइंट। Will tell you later. अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछे? हाँ, पूछ रहे अब कसर कोई छोड़ मत। सपोज आप अगर अंपायर है, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, ये अंपायर आ जाए जी, ठीक है। यूसुफ भाई गेंद खेल रहे, बॉलर ने बॉल डाला, गेंद मिस हो गई, ठीक है, लेकिन कभी कभी ना बैट्समैन भाग जाता है रन लेने। हाँ, उसे क्या कहेंगे? पागलपंती हुई। क्या करोगे? स्कोरर को बताना पड़ेगा ना। अंपायर बताता है? हाँ, अंपायर ही बताता है। अंपायर अगर रुको भाई, लगी नहीं है, दैट इज नॉट फाइन। ठीक है, आ गया गुरु। पर अगर मान लो विकेट कीपर नहीं पकड़ता है, बॉल निकल गया, हाँ, तो वो स्कोर तो गिना जाता है ना? स्कोर गिना जाता है, लेकिन उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे किस्मत। कि बॉल लगी नहीं फिर भी स्कोर मिल गए। आई थिंक इट्स डेस्टिनी। असली जीटीयू है, तो गिरा तो भी टांग ऊपर है तेरी। मैंने सच्ची दिल से जवाब दिया भाई। बॉल लगी नहीं फिर भी रन मिल गए तो किस्मत ही कहेंगे आप। तो स्कोरिंग बुक में क्या लिखेंगे? लेट्स चेंज द टॉपिक। कपिल, सच्ची आज तेरा कसूर नहीं है, तेरा दिन ही नहीं है आज।
कम से कम आज तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये शो भले मैंने प्रोड्यूस किया है, लेकिन जिन्होंने मुझे प्रोड्यूस किया है वो भी यहाँ पे आई हुई है, मेरी मम्मी जी। मम्मी वैसे मेरी रोज इज्जत होती है, आज ही थोड़ी हो रही बेइज्जती। कभी कभी होता है। नेले पे दहला पड़ गया आज। इरफान, यूसुफ, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने क्रिकेट खेलना कौन सी उम्र में शुरू किया था? भाई साहब बताइए। पहले इन्होंने शुरू किया था? बड़े बड़ा भाई में हो ना इसलिए। हाँ, तो अच्छा, बड़े भाई ने पहले शुरुआत की थी। तो कब आपको पता चला कि आप में बैटिंग करने की क्षमता है और आप बैट्समैन बनने वाले हैं? तब पता चला, तब ये बॉलिंग करता रहता था। नहीं, मतलब इन्होंने बॉलिंग करनी शुरू की तब आपने बैट उठाया? बिल्कुल। अदरवाइज कोई इरादा नहीं था? नहीं, कोई इरादा नहीं था। बॉल आती देख के आपने कहा भी इसको रोकूंगा। इसको रोक लूंगा। तो फिर आपने कैसे, आप मतलब इसे बॉलिंग कर करके मेरी बॉलिंग बेहतर हुई, तब जाके क्रिकेटर बना मैं। अच्छा, क्योंकि ये आउट ही नहीं होता था, क्योंकि आउट होने के बाद भी आउट नहीं होता था। बड़ा है ना, तो बॉलिंग करते रहता था। वहाँ पे कोई अंपायर नहीं था ना, अंपायर कोई नहीं होता था? कोई नहीं होता था ना। तो इस चीज का फायदा उठाते थे आप? बिल्कुल। एक तो छोटा भाई, ऊपर से अंपायर कोई नहीं, पेलते रहो, दाड़ा खेलते रहो। उसमें भी बड़ी बात है, अगर साइकिल चलानी होती तो मुझे चलानी पड़ती थी, क्योंकि मैं छोटा हूँ। जिस दिन बाइक आई हमारे घर में, बाइक ही चलाता था। हाँ, ये भी हमने सुना है कि साइकिल जब चलाते थे तो इरफान ज्यादा साइकिल चलाते थे। तो मतलब ये बड़े भाई की दादागिरी थी, मतलब नहीं तो शौक नहीं था फास्ट बॉलर आपको? था ना, तो पैर मजबूत होने चाहिए ना। अच्छा, तो साइकिल चलाएगा तो मजबूत होगा ना। अच्छा, मतलब जब बाइक आया तो फिर नहीं चाहिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तब हाथ मजबूत करने ने इसे। कहने का मतलब यूसुफ इतने सीधे नहीं जितने दिखते हैं, अंदर षड्यंत्रकारी हैं पूरे। अच्छा पाजी, बचपन में अक्सर देखा गया कि जब दो भाई हैं इकट्ठे पढ़ाई कर रहे हैं, इकट्ठे खेलते हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां भी होती हैं, मीठी मीठी लड़ाइयां होती हैं, कभी खिलौनों को लेकर। या तो आप में भी होती थी कि आपके पास अपना अपना सामान होता था कि नहीं तू मेरे खिलौनों को हाथ नहीं लगाएगा, मैं तेरे खिलौनों को हाथ नहीं लगाऊंगा? सामान होगा तो लड़ाई होगी ना, सामान ही ढूंढ के लाना पड़ता था। सामान ही बना लेते थे अपना। है जी, सामान ही अपना बना लेते थे। क्रिकेट का बैट बनाते तो हम लोग वो जो बॉक्स आते फ्रूट्स के, तो उसकी एक पट्टी निकाल के उसी को बैट बना लेते थे। झगड़ा होगा ही कहाँ पे। ये बड़े गर्व की बात है पाजी कि जिन हालातों में इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और आज जिस मुकाम पे है, जोरदार तालियां। अच्छा पाजी, 15-20 साल पहले जब इतने सारे चैनल्स भी नहीं थे और इतना इनकरेज भी नहीं किया जाता था बच्चों को, माँ बाप हमेशा बोलते थे कि आप लोग अच्छा खेल कूद बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आपकी फैमिली में भी ऐसा होता था कि आपको इनकरेज करते थे आपकी फैमिली वाले? नहीं, हम लोग लकी रहे, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमको इनकरेज करते थे। कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम दी उन्होंने। जो भी हमारी सिचुएशन थी, खुदा का शुक्र है, बड़ी अच्छी जो भी सिचुएशन थी, कभी कोई कंप्लेन हमें होने नहीं दी, ना हमने कभी कंप्लेन की। तो क्रिकेट भी खेलने दिया हमें, पढ़ाई भी करवाई, बहुत मेहनत की। पापा ने 2 जगह काम करते थे, मस्जिद में भी और फैक्ट्री में भी। तो ऐसी वैसे कोई दिक्कत नहीं आई, ना कभी उन्होंने रोका हमें। अरे वाह, यही है ना कि पाजी जब आप दिल से कोई काम करना चाहते हो तो हालात कैसे भी हों फिर ऊपर वाला जरूर सुनता है। और कहाँ पे प्रैक्टिस करते थे आप? ऊपर एक कमरा खाली था जहाँ पे पहले मदरसा हुआ करता था। वो कमरा बहुत बरसों से बंद था। जहाँ पे वहाँ पे कहते थे कि सिर्फ जिन्नात रहते हैं, जिनी रहते ना, जिनी। तो हम लोग जाके ऐसा सुनने में आता था, लेकिन हम फिर भी हिम्मत करके चले जाते थे, क्योंकि कोई और जगह बची नहीं होती थी, तो वहीं पे खेलते थे। क्या वो कमरे में जिन तो पक्का रहते होंगे? उसके बाद में उस कमरे से ऐसे 2 जिन्नात आए जिन्होंने धड़ाधड़ नेरी जिनके ना पंजाबी में आंधियां ला दी इंडियन क्रिकेट में। अच्छा इरफान और यूसुफ, आप दोनों ही बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन आपके पापा, आपके वालिद साहब, दोनों में से किसको बेहतर क्रिकेटर मानते हैं? या अल्लाह। वो एक्चुअली हमेशा से दोनों की तरफ जवाब देके चले जाते हैं, खड़े नहीं रहते। डिप्लोमेटिक पापा? बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक। मेरी बहन डिप्लोमेटिक नहीं है, वो हमेशा यूसुफ को सपोर्ट करती है। अच्छा। और मेरी माँ जुबान से नहीं कहती, बॉडी लैंग्वेज से मुझसे सपोर्ट करती है। बॉडी लैंग्वेज से मुझे बता देती कि मैं तेरे तरफ हूँ। मेरा सवाल इरफान भाई से है। इरफान जी, मैं आपका बड़ा फैन हूँ और यूसुफ साहब का भी, लेकिन एक चीज़ मैंने नोट करी अभी भी कि आप जो है बड़े बिंदास से हैं और ये बड़े थोड़े हिचक से और शाय से हैं। आप इनकी हिचक खोल क्यों नहीं देते हैं? जाते जाते यूसुफ भाई खुल जाएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है।
जी सर। ये ग्राउंड में ना बॉलर को देख के खुल जाते हैं। नहीं सर